ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल को @SMB इंडिया पे और पाए मार्केट के लाइव अपडेट्स और इंट्राडे ट्रेडिंग आइडियाज़ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आप देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक्स। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। 5 से 10 मिनट के अंदर में ये वीडियो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो हमने कल डिस्कस किया था कि एक वोलेटाइल सेशन आज आपको देखने मिल सकता है और डेफिनेटली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के कारण तो वोलेटिलिटी बढ़नी ही है और यहाँ पे करेंटली आपको वही देखने मिल रहा है। और कल हमने जो डिस्कस किया था नीचे लो की हमने जब बात करी थी तो हम 25,300 के लो की बात कर रहे थे और वहीं पे आप साइड में 26,000 की ही बात कर रहे थे। और अगर ऊपर में देखें तो 25,891 दिखाई दिया, तो बहुत ज़्यादा अपसाइड हमने नहीं देखी। 26,000 के लेवल को भी टच नहीं कर पाया और लो भी हमने जो डिस्कस किया था उससे ज़्यादा लो जाते हुए दिखाई दिया। 25,142 ओपन हुआ था 25,540 के आसपास, तो लगभग नेगेटिव ओपनिंग हमने देखी थी बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे जो क्लोजिंग है 25,771 की, तो कल से हम देखें तो कल की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग हुई है। कल का लो ब्रेक नहीं किया है, आज का हाई प्रीवियस हाई से ज़्यादा है, तो ये डेफिनेटली एक सजेस्ट करता है कि कल फिर से बड़ी मूव आने वाली है और आपको और वापस अपसाइड देखने के लिए मिलेगी। इसलिए कल के अगर ट्रेंड की बात करें तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली कल 26,000 पार होते हुए दिखाई देगा आपको। कल भी वॉलेटाइल सेशन रह सकता है क्योंकि कल एक्सपायरी का दिन है, तो डेफिनेटली बड़ी अपसाइड और बहुत ज़बरदस्त तेज़ी और शॉर्ट कवरिंग्स। कोई भी अगर शॉर्ट किया हुआ है किसी ने यहाँ पे करंट लेवल्स पे, हालांकि मुझे लगता नहीं है कि करंट लेवल्स पे किसी ने अटेम्प्ट किया है, बट अगर हम ब्रेकआउट को देखें तो आज ब्रेकआउट का रिटेस्ट करके जो शार्प बाउंस मिला है बैंक निफ्टी को, इससे एकदम क्लियर समझ में आता है कि 26,000 से ऊपर के लेवल्स हमको कल देखने मिलने वाले हैं। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल बहुत ज़बरदस्त तेज़ी हो सकती है, लगभग 26,500 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। हो सकता है कि मैं पूरी तरह गलत हूँ, लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड मार्केट में मुझे देखने मिल रहा है, कल एक बहुत बड़ी तेज़ी के लिए मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अगर नहीं होती है तो हमें फ्लैट ट्रेंड ही देखने मिलेगा, लगभग 25,500 के आसपास ही हमें लो देखने मिलेगा और वहीं पे जो क्लोजिंग है वो 26,000 के नीचे ही होते हुए दिखाई दे सकती है। तो कल एक फ्लैट क्लोजिंग देखने मिल सकती है, अगर जो मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ कि वन साइडेड मूव आने वाला है वो अगर नहीं आता तो। हालांकि मुझे जो ट्रेंड है ओवरऑल मार्केट में 26,500 की तरफ इशारा ही करते हुए दिखाई दे रहा है। एक्सिस बैंक की अगर बात करें तो हमें डिस्कस किया था कल कि 520 का हम स्टॉप लॉस लेके चलेंगे और 520 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग बेसिस पे रखेंगे और अगर इसके नीचे क्लोज होता है तो हम अपनी लॉन्ग पोजीशंस काट लेंगे और अपने सारे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। क्लोजिंग हुई है 525 पे, इसमें भी आप वॉलेटिलिटी दे सकते हैं। इसने सब ने जितने भी स्टॉक्स हैं सब ने आज अपने ब्रेकआउट लेवल्स टेस्ट किए, वहाँ से बहुत शार्प बाउंस मिला और जो वॉलेटिलिटी हमने कही थी, हमने डिस्कस करी थी, वही देखने मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम पैटर्न की बात करें तो पैटर्न यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश देखने मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके की क्लोजिंग है, जिस तरह की लास्ट ये 3 कैंडल्स फॉर्म हो रही है, यहाँ पे थोड़ी सी बेयरिशनेस हमें देखने मिल रही है, क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है कल की क्लोजिंग से नीचे ही दिखाई दे रही है और लगभग कल के जो लो है कल के लो के आसपास ही क्लोजिंग दिखाई दे रही है। इसलिए थोड़ा सा यहाँ कंसर्न बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो हो सकता है कि कल एक साइडवेज मूवमेंट आपको देखने मिले, वापस से तेजी देखने ना मिले, लेकिन अगर इमीडिएटली आज का जो हाई है 533 तो वापस से 535 पार करेगा, तब इमीडिएटली आपको बहुत बड़ी तेजी देखने मिलेगी 560 की। तो करंट लेवल है 525 का और हम टारगेट कर रहे हैं 560, तो लगभग हम अप्रोक्सीमेटली आप पकड़ सकते हैं कि हम 6 से 7% तक की तेजी की उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए इतनी बड़ी तेजी एक साथ कल होना जरूरी नहीं है हो, इसलिए एकदम हमारा क्लियर एजेंडा रहेगा कि अब फ्रेश बाइंग हम 535 के बाद में ही करेंगे और फिर 535 से 565 तक का सफ़र ही तय करेंगे। 535 पे जब खरीदेंगे तो 525 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। करंट लेवल्स पे मुझे थोड़ा साइडवेज मूवमेंट होते हुए नजर आ रहा है, हो सकता है बहुत ज़्यादा मूवमेंट आपको देखने ना मिले। बंधन बैंक की बात करें तो 312.6 पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, तो सिर्फ ये 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज इसका एक रेजिस्टेंस जो है वो बना हुआ है, कल भी देखा हमने और आज भी हम देख पा रहे हैं। और आज का जो हाई है वो इसके एकदम एग्जैक्टली नीचे ही दिखाई दिया, तो अपना रेजिस्टेंस वर्क करते हुए नजर आ रहा है। लेकिन वॉल्यूम्स देखें तो लास्ट 3 दिन से वॉल्यूम अच्छी है लेकिन ड्रॉप होते हुए नजर आ रहा है, तो एक साइडवेज पैटर्न यहाँ पे बनते हुए नजर आ रहा है। जब तक ये 315 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक एक बड़ी तेजी देखने नहीं मिलेगी, जहां पे हमने 350 तक के टारगेट्स डिस्कस किए हैं। 315 के बाद में नॉन स्टॉप ये स्टॉक आपको चलते हुए दिखाई देगा। 315 पे खरीदेंगे तो लगभग 305 का स्टॉप लॉस हम रख के 315 के लेवल्स चेज करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा में कल हमने तेजी के संकेत दिए थे और डिस्कस किया था कि इसमें अपसाइड देखने मिलेगी, बट क्लियरली एकदम फ्लैट क्लोजिंग देखने मिल रही है, जहां पे ओपन हुआ मार्केट लगभग उसी के आसपास ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है।
और कल जहां पे मार्केट क्लोज हुआ था एग्जैक्ट वहीं पे क्लोज होते हुए आ रहा है। तो एक साइडवेज मूव आ रहा है, हालांकि वॉल्यूम स्पॉट बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, तो वॉल्यूम्स काफी लास्ट 4-5 दिन से हमको देखने मिल रही है और डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ दिखा रहा है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे अराउंड 45 के आसपास जो रेजिस्टेंस बना हुआ है बहुत ही हाई है। 46.3 इसका 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज है, इसलिए डेफिनेटली यहाँ पे एक जो इशू है वो बहुत बड़ा बन के आ रहा है कि जब तक ये 46.5 का लेवल क्रॉस नहीं करता है तब तक एक बड़ी तेजी आपको नहीं देखने मिलेगी। इसलिए मेरी तो सलाह रहेगी कि अभी अवॉइड करें इस स्टॉक को, अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। फेडरल बैंक में भी हमने कल देखा था कि वॉल्यूम्स अच्छी थी और यहाँ पे अपसाइड मूव दिखा रहा था, लेकिन जो रेजिस्टेंस है इसका रेजिस्टेंस क्लियरली आपको 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज, 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज और 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज, ये तीनों के आसपास दिखाई दे रहा है। तो बहुत ज्यादा हाई रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके की वॉल्यूम जब तक ना हो तब तक इसमें एक बड़ी अपसाइड आना बहुत ही मुश्किल है। साथ में 57 पे देखें तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज और क्लोज आते जा रहा है और वही रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। बट मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए कोई यहाँ पे पोजीशन ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अवॉइड करें, 43 के ऊपर निकलेगा, लगभग 53 के ऊपर निकलेगा, 53.5 स्पेसिफिकली अगर बात करूँ तो थोड़ी बहुत तेज़ी बन सकती है, लेकिन उसमें भी लिमिटेड आपको अपसाइड दिखाई देगी, 57 तक के लेवल्स दिखाई देंगे। HDFC की अगर हम बात करें तो आज देख सकते हैं कि बहुत ही वॉलेटाइल सेशन देखने मिल रहा है आपको। 1230, 1264 का हाई, 1252 का ओपन, क्लोज 1257.4 और हमने कल डिस्कस किए थे कि 1300 तक के लेवल्स इस स्टॉक के अंदर में आपको देखने मिलेंगे और जिस तरीके का इसके अंदर में ब्रेकआउट आ रहा है विद वॉल्यूम्स तो डेफिनेटली और अपसाइड जाएगा। तो 1300 का टारगेट मुझे डेफिनेटली इस स्टॉक में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ICICI बैंक में हमने डिस्कस किया था कि हमें अगर कोई भी ड्रॉप मिलता है 425 देखेंगे तो इसका ब्रेकआउट लेवल था, आज इसका ब्रेकआउट लेवल टेस्ट हुआ, 425.3 का लो बनाया, 437 के ऊपर में क्लोज होते हुए दिखाई दे रहा है। हाई बनाया 442 का, डेफिनेटली एकदम बाय करके चलेंगे, 460 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। 460 पार करेगा तो हो सकता है कि 475 तक के लेवल्स देखने मिले हमको। IDFC बैंक में हमने वेट एंड वॉच की सलाह रखी है कि जब तक इसके अंदर में 32 के ऊपर का मूव नहीं आता तब तक इसे अवॉइड करें, कोई फ्रेश खरीदारी ना करें। इंडसइंड बैंक में कल हमने बाय की रेटिंग दी थी कि हमें क्लियरली बाय करके चलना है। आज के अगर ओपन की बात करें तो 649.6 दिखाई दे रहा है, लो 648, तो लगभग ओपन और सेम जो है वो ऑलमोस्ट सेम दिखाई दे रहे हैं और 681 का हाई बनाया। तो बहुत ही शानदार तेजी स्टॉक में देखी, 678 पे क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। नीचे के लेवल से ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दे चुका है, लगभग लास्ट 3 दिन में 15 से 15% के आसपास के रिटर्न ऑलमोस्ट इस स्टॉक में दे दिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे और अच्छे मूवमेंट आ सकते हैं। हमने 700 से लेकर 800 तक की मूव की इसमें बात करी है। अगर हम देखेंगे रिसेंट का अभी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग बेसिस पे अभी रिसेंट के हाईज के ऊपर में ही क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। लास्ट अगर देखेंगे तो लास्ट जो कैंडल्स बनी है यहाँ पे हाई जरूर बनाया था, बट यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे ऊपर में क्लोज होते हुए नजर आ रहा है। 700 के बाद तो और आग लग सकती है इस स्टॉक में, 800-900 तक के लेवल देखने मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे मेरी होल्ड की सलाह रहेगी जिन्होंने नीचे बाय किया है, और अभी फ्रेश बैंक थोड़ा सा अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। तो अभी एक बार होल्ड करें 650 के स्टॉप लॉस के साथ में, 650 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में टारगेट हमारे 700 से लेकर 800 तक के रहेंगे। कोटक बैंक की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर में एकदम क्लियर ब्रेकआउट देखने मिलेगा आपको और 1700 तक के लेवल्स फिर से इसमें देखने मिल सकते हैं। और आज हमको 1600 के ऊपर में जैसे ही गया ये स्टॉक, उसके बाद में 1630 का क्लोजिंग देखने मिल रहा है, हाई 1635.8। तो करंट लेवल्स पे जिन्होंने 1600 के आसपास खरीदा है, मुझे लगता है कि 1660 तक के लेवल्स इसको कल आपको देखने मिलेंगे। 1660 के आसपास अपने पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले और 1600 के स्टॉप लॉस के साथ में, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में आप कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं 1700 और ऊपर के लेवल्स के लिए। PNB की बात करें तो ये PNB में एक साइडवेज मूवमेंट है, 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास ही ये घूम रहा है और वही उसे ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और वॉल्यूम्स देखें तो बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस स्टॉक को अवॉइड करें, इसमें कोई दम नहीं दिखाई दे रहा है, अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। RBL बैंक में जैसे हमने डिस्कस किया कि 182 के ऊपर ये निकल नहीं पा रहा है, अभी ये 182 के ऊपर निकल गया है, लेकिन इसका जो मूविंग एवरेज है 200 डे का वो एकदम पास में आता हुआ दिखाई दे रहा है। 189 इसका लेवल दिखाई दे रहा है। हाई इसने बनाया 186.35 का, लो बनाया 179.75 का, ओपन हुआ 184.5, क्लोज हुआ 184.85। तो जहाँ पे ओपन हुआ लगभग वहीं पे क्लोज हो गया। जब तक ये 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज अब ब्रेक नहीं करेगा, इसका बहुत ही हाई रेजिस्टेंस रहेगा और जैसे ही पार होगा तो बहुत बड़े लेवल्स आपको देखने मिलेंगे। वो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया कि 250 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। इसलिए इस स्टॉक को अपने रडार पे रखें। जब भी ये 189 या 190 के ऊपर क्लोज होता है, आप ये मान के चलिए कि इस स्टॉक के अंदर में आग लगने वाली है और उसी हिसाब से जब भी ये निकलेगा इसके ऊपर में हम BTST टाइप के ट्रेड्स इसमें ले सकते हैं। SBI की बात करें तो कल हमने डिस्कस किया कि 210 तक का मूव आपको देखने मिलेगा, 209 आज का हाई, लो देखने मिला 198, ओपन 203.5, क्लोज 207। क्लोजिंग बहुत अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 211.5 जो इसका है 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, इसके ऊपर आने के बाद में फिर से स्टॉक में आग लग सकती है
और ये और ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है। 240 तक के लेवल्स या 230 तक के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं, इसलिए एकदम बहुत ही क्लोज है, अपने ब्रेकआउट के आसपास है, वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो डेफिनेटली इस स्टॉक को आप बाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है 212 का जो लेवल है वो निकलेगा, उसके बाद बाई करें ज़्यादा बेहतर रहेगा। 212 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो बाई करके चलेंगे। टारगेट ऊपर में हम 250 तक का रख सकते हैं, 250 से लेकर बीच में 230 और 250 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, और इस केस में हम स्टॉप लॉस रख के चलेंगे 200 का। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में रिव्यूज लिखना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो तुरंत कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग।